जय सिया राम। मैं आचार्य आर्यमन कौशिक ज्योतिष गुरु, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, मतलब सब्सक्राइब किया है, उनका भी धन्यवाद। जो नहीं कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आपकी एक सपोर्ट जो है वो बहुत काम आने वाली है मेरे भी। मैं ये वीडियो जो है वो चंद्रमा को लेकर के बनाने वाला हूँ। चंद्रमा को लेकर के हम लोग चल रहे हैं इस वीडियो में कि चंद्रमा किस भाव में विशेष रूप से कैसा फल देता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का कारक है। हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ ग्रह है चंद्रमा। तो किस प्रकार वो काम करता है, किस प्रकार क्या करता है, उसके विषय में हम इस वीडियो में विशेष रूप से हम बात करेंगे। चंद्रमा किसी का भी लग्न में जब विराजमान होता है तो चंद्रमा उसको जो है वो भावनात्मक बनाता है। भावना जल्दी आ जाती है उसके अंदर, इमोशनल बनाता है उस बंदे को। वो ज़्यादातर जितने भी निर्णय लेता है, लगभग सब तो नहीं लेकिन फिर भी ज़्यादातर 90% उसके निर्णय भावनाओं में ही आकर लिए जाते हैं। वो जल्दी इमोशनल हो जाता है, उसको फर्क पड़ता है इन सब बातों से कि कोई उसके साथ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, या कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है, ये सब उसके लिए मायने रखता है। दूसरा आपको मैं एक बात और बता दूं कि जिसका चंद्रमा लग्न के अंदर होता है उसका शरीर सुंदर होता है, उसका रंग रूप सुंदर होता है, उसका चेहरा, उसका फेस सुंदर होता है। जिसका लग्न में चंद्रमा होता है उसको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, उसको सफेद कपड़े अच्छे सूट करते हैं, सफेद कपड़े बढ़िया रहते हैं उसके लिए। दूसरे भाव में जिसके चंद्रमा विराजमान होता है, भाई दूसरा भाव हमारा परिवार का, हमारा कुटुंब का, या हमारे विद्या क्षेत्र का, या हमारे मार्ग स्थान भी है। छाती से संबंधित दिक्कत दे सकता है जब जब ये अशुभ ग्रह से दृष्ट होगा, शत्रु राशि में जाएगा, ऐसे नीच में जाएगा, तो वहाँ ये दिक्कत दे सकता है। लेकिन बाकी अपनी राशि में हो और उच्च का हो और बढ़िया डिग्री पे बैठा हो तो आपको भावनाएं तो देगा, इमोशंस तो आपको देगा, लेकिन वेस्ट नहीं होने देगा आपके इमोशंस को। आपके इमोशन जो है वो आपके परिवार के, आपके अपनों के काम आएंगे। और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपकी विद्या भी अच्छी कराएगा, आपकी वाणी भी अच्छी कराएगा, धन के अनेकों संचार बनाएगा। दूसरे भाव में और एकादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा धन के अनेकों संचार बनाता है। व्यक्ति के पास कमाने के बहुत से तरीके आ जाते हैं, उसके पास एक तरीका नहीं होता। उसके पास धन आने के भी बहुत से तरीके होते हैं। एक तो कमाने के तरीके तो हैं ही हैं, उसके पास ऑलरेडी बहुत से ऐसे मिलेंगे कि भाई हाँ यहाँ से भी आ रहा है, उसके पास वहाँ से भी आ रहा है पैसा। तीसरी बात ये है कि अगर आपका तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है तो आप अपने भाई और बहन के साथ इमोशंस कनेक्ट होगा आपका। आपको फर्क पड़ेगा कि आपका भाई या आपकी बहन आपके साथ कैसा व्यवहार करती हैं और या कैसा व्यवहार करता है, इस चीज़ से आपको फर्क पड़ेगा। सबसे ज़्यादा आप डगमगाएंगे अपनी बात रखने में। जो हकलापन होता है, हकलाते हैं बहुत व्यक्ति, बोलते हुए स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते, बहुत व्यक्ति तोतला बोलते हैं वो, या जिनकी जिह्वा में किसी प्रकार की भी दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं चंद्रमा उनको वहाँ वो चीज़ की दिक्कत देता है, उसका भी उनमें रोल होता है। द्वितीय भाव में अशुभ चंद्रमा का भी रोल होता है और तृतीय भाव में बैठे हुए चंद्रमा का भी ये रोल होता है, अगर वो पूर्ण रूप से अच्छा ना हो तो। और मैं आपको फिर भी बता देता हूँ इस वीडियो के बीच में भी और एंड में भी मैं बता दूंगा कि भाई हम सिर्फ चंद्रमा को देख करके फलादेश नहीं कर सकते कुंडली का, लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं उस चीज को जोड़ती हैं आपस में। ऐसा नहीं है, ये जोड़ करके चलती है बातें। और बात की जाए चतुर्थम भाव में चंद्रमा, तो मातृ सुख देता है, माता का सुख अच्छा देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वही माता को बीमार रख सकता है। बच्चे को बचपन में सर्दी जुकाम जल्दी लगेगी, छाती से संबंधित दिक्कतें देगा। किसी किसी बच्चे की छाती में कफ जम जाती है, वो दिक्कतें चतुर्थम भाव में चंद्रमा की वजह से होती है। और पंचम भाव में यदि चंद्रमा की बात की जाए तो पंचम भाव में जो चंद्रमा आपका बैठता है तो वो आपको सबसे बढ़िया फायदा देगा आपकी विद्या से संबंधित, शिक्षा से संबंधित।
चाहे वो आपका शुभ बैठा हो चाहे वो अशुभ बैठा हो, लेकिन वो आपको विद्याएं अच्छी देगा, आपको ज्ञानी बनाएगा और मतलब बढ़िया ज्ञान देगा आपको। ज्योतिष से संबंधित भी ज्ञान दे सकता है और नॉर्मल ज्ञान भी दे सकता है। और क्योंकि पंचम भाव अनेकों प्रकार की विद्याओं को जानने वाला भी है, तो अनेकों प्रकार की विद्याएं भी आप जान पाएंगे। लैंग्वेज जो बंदे बहुत ज़्यादा जानते हैं वो कहीं ना कहीं पंचम भाव में चंद्रमा के साथ अन्य ग्रह भी माने जाते हैं, जैसे बुध हो गया और जैसे गुरु हो गया, वो भी होता है, पर लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा का संबंध भी उस भाव से होता है, तब जाकर आप ये सब सीख पाते हैं। गायन विद्या जो है वो चंद्रमा पंचम भाव में होने से सिखाता है और शुक्र का भी संबंध होता है, लेकिन चंद्रमा का अपना एक संबंध होता है। व्यक्ति बोलने में निपुण होता है ऐसा व्यक्ति। तो और बात षष्ठम भाव में की जाए तो षष्ठम, ये भाव की बात हो रही है भैया, मैं पहले ही बता देता हूँ, कोई भी राशि पे ना लेके जाए कि हाँ भाई मेष राशि में बैठा हो तो क्या करेगा। भाव की बात हो रही है, राशि कौन सी है वो बाद में, वो शुभ और अशुभ उसका फल उसकी राशि के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से बहुत कुछ देख करके दिया जाता है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, इससे बाहर कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। बात की जाए षष्ठम भाव में तो वहां आपको रोगों से लड़ने की क्षमता कहीं ना कहीं अच्छी मिलेगी, बढ़िया बनाएगा, परंतु आपके शत्रु होंगे, आप उनसे लड़ नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। और दूसरी सबसे माइनस पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि आपका जो षष्ठम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है वो आपके अपने शत्रु बना देगा। आपके अपने जितने जिसको आप अपना मानते हैं वो आपके शत्रु पक्ष में जाकर के आपके विपक्ष में खड़ा हो सकता है। सप्तम भाव में चंद्रमा आपको पारिवारिक तौर से या किसी स्त्री विशेष रूप से उससे कनेक्ट कर सकता है। और जैसे आप मान लीजिए कि अपनी जो धर्म पत्नी है, श्रीमती है, आप उनसे अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं, परिवार की तरह जुड़ सकते हैं। या किसी भी स्त्री से आपको मोह होगा तो पूर्ण रूप से आप मोह करेंगे, इमोशनल ज़्यादा हो जाएगा। प्रेम प्यार में ऐसे व्यक्ति अक्सर पागल हो जाते हैं। और मैं आपको कहूँगा कि चंद्रमा जिसके सप्तम भाव में विराजमान होता है उसके पास बिजनेस की स्किल बहुत होती है। अष्टम भाव में यदि चंद्रमा की बात की जाए तो गुप्त विद्याओं का कारक बनाता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष सीखता है और ऐसा व्यक्ति ही आपको भविष्य में जो भी आने वाली घटनाएं हैं उसके विषय में बताने की सामर्थ्य रखता है, दम रखता है। बात की जाए अष्टम भाव के चंद्रमा की तो वो कहीं ना कहीं आपको ये सब तो देगा ही देगा, लेकिन वो आपको चोट भी देगा। मतलब जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या मानसिक रूप से परेशानी हो जाती है, बहुत व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होकर के चलते हैं, वो अष्टम भाव के चंद्रमा की वजह से ही होता है, अन्य किसी की वजह से नहीं होता वो। और नवम भाव में चंद्रमा, नवम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपके भाग्य को तेज कर देता है। गति प्रधान ये ग्रह है, जल्दी गति होती है तो भाग्य को तेज करता है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जल्दी मिलने लगती हैं और बहुत चीज़ों के लिए वो मन में हमेशा विचार करता रहता है, सपने बहुत दिखाता है। नवम भाव में चंद्रमा इच्छाएं बहुत बनाता है ऐसा व्यक्ति कि ये भी करूं, वो भी करूं, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये सब बातें बहुत बनाता है जिनके नवम भाव में चंद्रमा विराजमान होता है। और बात की जाए दसम भाव के चंद्रमा की तो दसम भाव का चंद्रमा आपको गवर्नमेंट क्षेत्र में लेके जाएगा, आपसे व्यवसाय कराएगा, दूध का, पानी का। जो लोग डेयरी करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट बेचते हैं, उन लोगों का दसम भाव से चंद्रमा का संबंध होता है। उनका कहा जाए कि एक छोटी बात ये भी है कि अगर आप पानी का कोई काम कर रहे हैं, बहुत बंदे जो है वो अपनी पानी की फैक्ट्री लगाते हैं, बोतलें बेचते हैं, प्लास्टिक का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं, या कांच का काम करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपका जो है वो दसम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपका एक्टिवेट होता है, तो वो आपको इस चीज़ का रिजल्ट देता है। एकादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपके मित्रों से आपकी अच्छी बनाता है, आप अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, अपने दोस्तों से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं बाकी सब के मुकाबले, ठीक है। तो एकादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको ये चीज़ भी देगा। और दूसरी मैं आपको एक बात और बता दूं, एकादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको यात्राएं भी कराता है।
जैसे विदेश यात्रा या लंबे टाइम के लिए नहीं यात्रा कराता, वो कराएगा जरूर, छोटे टाइम के लिए कराएगा। जैसे मतलब मान लो आप घूमने फिरने के लिए चले गए, कहीं भी चले गए, किसी भी कंट्री में चले गए, छोटी यात्राएं करा रहा है, देश के देश में ही घुमा रहा है आपको, तो ये चीज़ें जो है वो चंद्रमा तब कराता है जब आपका दो स्थान विशेष है, तृतीय भाव और एकादश भाव। जब आपका तीसरे या एकादश भाव में विराजमान होता है तो आपका चंद्रमा ऐसे ही काम करता है। अब बात करें द्वादश भाव के चंद्रमा की, तो द्वादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन भावनात्मक बनाता है। मस्तिष्क को जितना हो सके शांत रखे, भगवान का भजन करें, भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए।